हेलो माय डियर सैजिटेरियंस, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग लाई हूँ फॉर द मंथ ऑफ फॉर नेक्स्ट कमिंग मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ की ऊर्जा क्या है आपकी लव को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। सो लेट्स सी कि सैजिटेरियंस के लिए उनकी लव लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। प्रेजेंटली 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन है, तो आप मैरिड हो सकते हो या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ इंगेज्ड हो सकते हो जो मैरिड हैं, एंड देयर इज़ अ फैमिली सिचुएशन ओवर हियर। ओके, it is blocked by, it's crossed by द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है जो कि आपका कमिटमेंट हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है सैजिटेरियस, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है द स्टेबिलिटी इन मैरिज। अगर आप स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो, पीस है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि देर माइट बी सर्टन अदर सिचुएशन एंड देर इज़ वेरी strong certain marriage like situation or strong attraction and there is potential of stability. ओके, रीसेंट पास्ट में देखते हैं क्या सिचुएशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ देयर इज़ ओपनिंग ऑफ योर सेक्रल चक्र, फीलिंग्स जनरेट करना, अट्रैक्शन होना किसी के प्रति। ओके, सो एक न्यू बिगिनिंग इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, एकदम से जैसे कहते हैं बबल फेज, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है रीसेंट पास्ट में सैजिटेरियंस आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन नो व्हाट इज़ कमिंग रिसेंटली आपकी तरफ क्या आ रहा है। द टावर, देयर इज़ अ ब्रेक डाउन, देयर इज़ अ फाइट, कोई लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए मुझे 1 या 2 दिन में आती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट इज़ कमिंग टू यू इन द नियर फ्यूचर, इन फ्यू डेज और वीक्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे आप डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो, सेल्फ सैबोटेज करते हुए दिख रहे हो। आपके जो पर्सन है हो सकता है आपसे झूठ बोले या आप उनसे झूठ बोलो, फेकनेस है कनेक्शन में, रियलिटी नहीं है। ओके, कनेक्शन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। तो ये 2 कनेक्शंस हो सकते हैं और 2 पर्सन के यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि एक से मुँह मोड़ के दूसरे की तरफ और दूसरे से मुँह मोड़ के एक की तरफ ब्रेड क्रम्बिंग हो सकती है यहाँ पर। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, लेट्स सी आपकी इस कनेक्शन में, ये जो भी आपका लव कनेक्शन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आप जो अपने में इंडिपेंडेंट जितना रहते हो उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है यहाँ पर। ओके, नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर फॉर एनीथिंग। ओके, नॉट एनीथिंग मीन सपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट फॉर एवरीथिंग, रेगुलेटिंग योर इमोशंस और फ्रॉम एवरी डिसीजन मेकिंग, या फिर एवरी फाइनेंशियल आस्पेक्ट या फिर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, यू आर नॉट डिपेंडेंट। ओके, यू हैव सर्टन अपना एक इंडिपेंडेंट आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, और डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ में आ रहा है। आपकी सराउंडिंग एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो आपके पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हैं, पावर पोजिशन में दिख रहे हैं। दे आर फीलिंग क्वाइट एडिक्वेट। ओके, यू कैन बी सैजिटेरियंस, आपके चार्ट में अर्थ साइन हो सकता है, दैट इज़ वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस, एंड आपके पार्टनर के साइन में लियो, एरीज या फिर सैजिटेरियस हो सकता है। आपके होप्स एंड फियर्स में देख लेते हैं क्या है। आपके होप्स एंड फियर्स में हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस जो हैं उसको कैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाए, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, तो आप डरते हो कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बट यू नीड टू, एक्चुअली आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिकली हैंडल करो, बीइंग डिप्लोमेटिक इन द कनेक्शंस। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है प्रेजेंटली, आपको फोकस करना है चैरियट पे। यू हैव टू टेक एक्शंस। ओके, एक्शंस इन बैलेंसिंग, बैलेंस्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज योर सिचुएशन इज़ नॉट बैड, ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू टेक बैलेंस्ड एक्शन फॉरवर्ड। एनीथिंग अनबैलेंस्ड विल नॉट फंक्शन ओवर हेयर। ओके, आपका अगर आप ये बैलेंस्ड एक्शंस लेते हो तो यू विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर ओनली। इट्स नॉट कि आपके लिए, बट आपके लिए है कि एक्शंस में आपको सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, अच्छा और बुरा दोनों परख के आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल अगेन इन सॉलिड एक्शंस। आपके अगर आप ये चीज़ें करते हो तो फिर आपके लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, एंड पावरफुल एक्शंस लेने हैं, मीन्स डोंट हैव टू फियर एनीथिंग ओवर हियर। डेविल आ रहा है,
सो येस, देर इज़ पॉसिबिलिटी कि जब आप एक्शंस लो अपने कनेक्शन में, सो देर इज़ पॉसिबिलिटी दैट यू मीट द टॉक्सिसिटी, आपके अंदर की भी टॉक्सिसिटी बाहर आए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब पावर बाहर आती है ना, तो टॉक्सिक डेवल भी अंदर का बाहर आता है, गुस्सा भी बाहर आता है। तो देर इज़ अ फ्यूचर में आपके चांसेस हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ में दैट यू फेस नो डेवल इनसाइड यू। आपको पता चले कि ओके आप कितने ज़्यादा यू आर थिंकिंग दैट यू आर इंडिपेंडेंट, बट यू आर को डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट पर्सन, योर पार्टनर, and whoever else it is, and you are for regulating your emotions, you are dependent upon them, and always your emotions are not stable, and कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट है उनसे। ओके, ये सारी चीज़ें सरफेस करने के चांसेस हैं एट द एंड ऑफ दिस बाय द 1 month एंड्स। तो ये चीज़ें सरफेस करेंगी बिकॉज यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस। इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर बैड थिंग्स टू सरफेस। कभी कभी जो है फिल्ट्रेशन जब होती है तो बैड थिंग्स दिखती हैं, तो हैव टू फेस कि येस दिस नेगेटिविटी वॉज देयर, दिस एंगर वॉज देयर, दिस कोडिपेंडेंसी मेरे अंदर थी, बट ये सरफेस हो रही है अभी, जबकि मैं बैलेंस करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं नहीं लेता था, अब ले रहा हूँ। So that is what is happening. Yes, so there are chances of you being toxicity coming out into some, you seeing toxicity in some form of the other. Toxicity might be in the form of fakeness, या फिर अपने पर्सन की सिचुएशन समझने ना समझो, ओके, एंड या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करो, या फिर वो करें ऐसा, ओके, चीटिंग की सिचुएशन। तो इस तरह से कुछ सरफेस होगी, कोई नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको प्रेजेंट करेगी, जो आपको दिखाई देगी, या फिर समथिंग यू विल फेस, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग से ही चीज़ें कुछ दिन में स्टार्ट हो रही हैं। सो दैट इज़ योर लव सिचुएशन, ओके, एंड फोकस आपको यही करना है चैरियट पे, दैट इज़ आपको फिर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक्शंस लेने हैं, जो भी आप ले सकते हो। ओके, लेट मी फाइंड आउट ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक्शंस क्या हो सकते हैं। अगेन आपको ये भी रिमेंबर करना है कि आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस आपका एक स्ट्रेंथ है। उस यू आर नॉट एक्चुअली कोडिपेंडेंट, बट कुछ कोडिपेंडेंसी यानी कि कुछ अटैचमेंट्स अभी भी रिलेशनशिप में बची हुई हैं, जो कि सरफेस होंगी। ओके, कुछ इनकन्सिस्टेंसी आपके बिहेवियर में अभी भी है, जो कि सरफेस होगी। ओके, टेक एक्शंस टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। उस तरफ एक्शंस लेने हैं जहाँ पे आप खुश हो। ओके, तो इस तरह के एक्शंस वो आपके थोड़े फोर्सफुल लेने पड़ेंगे। हो सकता है वो आपको लगेगा कि ओके मैं बेटर की तरफ एक्शन ले रहा हूँ, इंस्टेड मेरी चीज़ें नहीं भी चल रही हैं अच्छी, बट स्टिल आई एम टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स बेटर। सो वो एक्शंस आपके लिए लेने सजिटेरियंस अच्छे रहेंगे। सो येस, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि अपने एक्शंस भी छोड़ देते हैं। ओके, नॉट टू टेक एक्शंस इन अ बेटर डायरेक्शन, ओके, बिकॉज वी बिकम होपलेस समहाउ। बट यहाँ पे आपको मदद करेंगे, ऑल्दो उन एक्शंस की वजह से नेगेटिविटी सरफेस करेगी, स्टिल दोज एक्शंस आर गुड बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शंस फॉर योर इनर चाइल्ड, फॉर द स्टेबिलिटी एंड इन अ वेरी ब्राइट मैनर टुवर्ड्स लाइट। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लाइट की तरफ क्लियरली ले जा रहा है। ओके, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, वो ट्रैवल का डिसीजन ज़रूर हो सकता है आपकी लव लाइफ में, बिकॉज आई कैन सी ट्रैवल। ओके, ट्रैवल की तरफ आप कर सकते हो एक, बिकॉज दैट विल ब्रिंग सर्टेन थिंग्स टू सरफेस। कभी कभी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों को सरफेस कराती हैं, तो यहाँ पे आपका वही चीज़ हो रही है। यू आर टेकिंग अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी फुलफिलिंग एक्शन, बट बिकॉज ऑफ दैट सरफेस क्या हो रहा है, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर का टॉक्सिसिटी, या फिर आपके पर्सन में, दोनों में ही कहीं ना कहीं ये सरफेस होगी, आपको विजिट करोगे आप, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग दैट इज़ देयर, दैट इज़ जस्ट द वॉट एवर इज़ लेफ्ट। Okay, that will come out. Okay, so because your independence is your strength, this attachment is something that is left over. Okay, बिकॉज स्ट्रेंथ की तरह इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिटैचमेंट इज़ योर स्ट्रेंथ, बट अटैचमेंट इज़ जस्ट वॉट इज़ रिमेनिंग, द छोटा मोटे क्रम्स जो है रिमेनिंग है, वो आपके फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, देन येस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई लव यू, एंड आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ सजिटेरियंस। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय।